करेंगे कि वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। हाँ बेटा, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। मैं खेत का सारा काम कर आया, पर ये नाला कभी सो ही रही है। उठो गधो, उठो उठो। क्यों उठा रहे बाबूजी सुबह सुबह? चल मेरे साथ खेत पर, गेहूं की खुदाई होगी। बाबूजी मुझ पर ना होगी खुदाई, भूपेंद्र को ले जाओ, मुझे नींद आ रही है। तू ही चल मेरे साथ खेत पर। बाबूजी मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझ पर नहीं होगी गेहूं की खुदाई। नाला को कुछ सीख लो खेती के बारे में। जब मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा? हेलो, क्या रेस लग रही है? मैं भी आता हूँ। बाबूजी मैं चलता हूँ। इस निकम्मे को ऐसा क्या काम आ गया जो इतनी जल्दी चल पड़ा? बेटे रुक, गेहूं की खुदाई करनी है। बेटे रुक। हाँ हेलो, हाँ मैं अभी आता हूँ। बाबूजी मुझे शाम हो जाएगी आने में। अरे बेटे तू तो रुक, खेतों की खुदाई करनी है। हे भगवान, अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा? बेटा पप्पू, बेटा पप्पू, बेटा भूपेंद्र। बोलो बाबूजी क्या बात है? बेटे मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। ऐसा करना, तुम खेतीबाड़ी संभाल लेना। बाबूजी तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे, मैं शहर से दवा ले आऊंगा। हाँ बाबूजी, पप्पू भाई ठीक कह रहे हैं, हमारे काम करने की नौबत नहीं आएगी, आप ठीक हो जाओगे। अरे बाबूजी आप कहाँ जा रहे हो? अरे बाबूजी आपसे डॉक्टर ने मना किया है ना चलने के लिए, आप भी फिर भी चल रहे हो। आप आराम कीजिए। बेटे मैं पानी पीने जा रहा था। बाबूजी आप लेट जाइए, मैं पानी लेके आता हूँ। लो बाबूजी पानी पी लो। बाबूजी मुझे कुछ काम है, पैसे दीजिए। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी तुम्हें क्या हुआ? भूपेंद्र, क्या हुआ पप्पू भाई? देखिए बाबूजी को क्या हुआ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। भूपेंद्र भाई मुझे लगता है बाबू तो चल दिए, अब हमारा खर्चा कौन करेगा, हमें पैसे कौन देगा? ठीक कह रहा है भाई, अब हम कैसे जिएंगे? अरे पप्पू भाई हमारे खर्चे को तो बाबूजी रुपए देते थे, अब हमारा खर्चा कौन करेगा? हाँ भूपेंद्र भाई, हम तो खेती करनी नहीं जानते। भूपेंद्र भाई अब हमारा क्या होगा? हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अब हमारा खर्च कौन उठाएगा?
बात तो ठीक कह रहे हो पप्पू भाई, अगर बाबूजी होते तो कुछ खाने का इंतजाम कर लेते। छोटे तू सही कह रहा है, हम खेती के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर हम बाबूजी का कहना मान लेते तो आज पछताना नहीं पड़ता। भैया चिंता मत करो, हमें भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। भैया मुझे याद आया, दूसरे वाले गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी पर रुपए देता है। अच्छा छोटे, ऐसा कौन है जो प्रॉपर्टी पे पैसे देता है? मैंने सुना है भाई, वो पैसे देकर ना लोगों की मदद करता है। अच्छा छोटे, चल फिर उसके पास चलते हैं। चलो। साहब नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या बात है। साहब हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। जब हमारे पिताजी जिंदा थे तो हमारा खर्च उठा लेते थे, अब हमारे घर कुछ खाने के लिए नहीं है। साहब जी हमें ऐसा उपाय बताइए जो हमें काम भी करना ना पड़े और हमारा खर्चा भी चलता रहे। उपाय तो है मेरे पास। साहब जी हमें उपाय बताइए, हम तो खेती भी करने नहीं जानते। तुम ये बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारी बाबू की जमीन है? हाँ वो तो है। मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे तुम्हें काम भी ना करना पड़ेगा और तुम्हारा खर्चा भी चलता रहेगा। तुम ऐसा करो, इन डॉक्यूमेंट में साइन कर दो और मैं तुम्हें महीने महीने रुपए देता रहूँगा, जिससे तुम्हारा खर्चा भी चलता रहेगा और तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा बताइए हमें कहाँ साइन करने हैं? लो यहाँ पे साइन कर दो। तुम भी कर दो। और ये लो इस महीने के पैसे। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते। साहब नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या बात है। साहब एक महीना पूरा हो चुका है, हमें कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे? किस बात के पैसे? साहब आपने बोला था ना कि एक महीने बाद पैसे ले जाना, और आपने एक कागज पे साइन भी कराए थे। ओए, वो कोई मामूली कागज नहीं था, वो स्टाम्प पेपर था और जिसमें लिखा था कि तुमने अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दी है और मैंने उसके सारे पैसे तुम्हें दे दिए हैं। क्या? तुमने तो बोला था कि महीने महीने पैसे देता रहूँगा। ओए, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अगर मैं पहले तुम्हें बता देता तो तुम उस कागज पर साइन नहीं करते। साहब आपने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। धोखा उसके साथ किया जाता है जिसके पास दिमाग नहीं होता, और तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम्हें पता होता कि फ्री में पैसा कोई नहीं देता। साहब हम पे रहम कीजिए, हमारी ज़मीन वापस कर क्योंकि साहब ना ही हमारे पास पैसे हैं, ना ही हमारे पास कुछ खाने के लिए है। मुझे इससे क्या लेना देना। चलो निकले यहाँ से।